चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जय। जरा हट के सैटरडे में आपके पास लाए हैं कुछ खास शिखर जी की खुशखबरियां अब हम सबके पास। 24 मार्च थी वह दिन, यानी 23 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने अनलॉक से पहले लॉक का क्रम शुरू किया था। पहला लॉक 21 दिन का मांगा था, बस कि महाभारत 18 दिन की थी, 21 दिन का हमें लॉकडाउन करेंगे, कोरोना को बाहर भगा देंगे। नहीं भगा, 10 लाख की गिनती पार कर गए हम। 1 लाख कोरोना ने ले लिए आज हमारे बीच में से लोगों को। बहुत बुरी खबर दे रहा है। धीरे धीरे हम अमेरिका के पास होने लगे आंकड़े के अंदर। लेकिन इस कोरोना के अंदर अब इंतजार करते करते 8 अक्टूबर को 198 दिन बाद शिखर जी के पट खुलेंगे कुछ गाइडलाइन के साथ। क्या सरकारी गाइडलाइंस है यह बताएंगे आपको, क्या दिशा निर्देश हैं, क्या संकल्प लेने होंगे अब यात्रियों को वहां वंदना करते हुए वह बताएंगे। तीर्थ क्षेत्र कमेटी को क्या जिम्मेदारी 3 संभालनी होगी वह बताएंगे। यह 3 जिम्मेदारियां जो अब प्रशासन को रखनी चाहिए वह बताएंगे, और जो 3 जिम्मेदारियां धर्मशालाएं कोर्ट के जाम ठहरेंगे उनके क्या होंगी वह बताएंगे। पर सबसे पहले आपको बताएंगे हमारे अनुरोध पर एलाचार्य श्री अतिवीर जी महाराज जी ने एक यात्री जो जाएंगे वहां पर उनके लिए 6 दिशा निर्देश, 6 अनुरोध, 6 बातें बताई हैं कि कैसे 2020 के बड़े सिक्सर देखते हैं आप। एक सिक्सर पर एक रन, एक छक्के पर 6 रन, और ये 6 बातें उनके श्रीमुख से सुनते हैं। पहले हमें क्या सावधानियां रखनी होंगी इस वंदना के दौरान, सीधा पहले एलाचार्य श्री से, फिर 3 संकल्प आपके लिए। महानुभाव, 6.5 महीनों के अंतराल के बाद शाश्वत तीर्थ श्री समेत शिखर जी पुनः दर्शनों के लिए खोला जा रहा है। आप सभी अपने अपनी सुविधानुसार समेत शिखर की वंदना करेंगे, लेकिन आज हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि 6 बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य है कि हम समेत शिखर पर्वत की पवित्रता बनाए रखने के लिए उस पहाड़ पर कुछ भी नाश्ता, भोजन, पानी आदि ग्रहण ना करें। दूसरा, यदि शक्ति नहीं है और ग्रहण करना ही पड़े तो उस ग्रहण करने वाली वस्तु की व्यवस्था नीचे से करें, ताकि ऊपर पहाड़ पे हम कुछ नहीं खरीदेंगे। कोई भी अन्य जाति की दुकान लगी हो या जैन धर्म की दुकान लगी हो, हमें वहाँ से कुछ नहीं खरीदना, अपने खाने की वस्तु नीचे से ही लेकर चलनी है। और तीसरा, खाने के दरमियान, खाने के कारण जितना भी कचरा निकलता है वह पहाड़ पे नहीं फेंकें, उसको अपने साथ लेकर नीचे आएँ और नीचे डस्टबिन में उसको डालें। चौथा, वंदना के दरमियान सभी व्यक्ति मास्क लगाकर चलें। 5वां, एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, ताकि हमारे कारण किसी को कोई भी व्यक्ति संक्रमित ना हो। 6ठा, हम अपने पूरे शरीर को सैनिटाइज करके चलें। सैनिटाइज़र की एक शीशी साथ में लेकर चलें। रास्ते में यदि हम कहीं छूते हैं, बैठते उठते हैं तो हम अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकें। और सैनिटाइज़र भी ऐसा होना चाहिए जो शुद्ध पदार्थों से बना हो। बाज़ार में बिकने वाले अल्कोहल वाले सैनिटाइज़र का प्रयोग ना करें। यदि आप इन 6 बातों का पालन करते हैं तो मानकर चलना आप अपनी और शाश्वत तीर्थ समेत शिखर जी की पवित्रता को बनाए रखेंगे। यही आपका सहयोग अतुलनीय होगा। सभी जैनी भाइयों को बहुत 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 साधुवाद। सुन लिया आपने एलाचार्य श्री अतिवीर जी से 6 दिशा निर्देश, गांठ बांध कर रखिएगा। और अब हम आपको बताते हैं, साथ में आपको दर्शन कराते हैं इन 25 टोकों के। ऐसे कहते हैं अतुलनीय दर्शन, जब घर में बैठे हैं ना, कहते हैं किस्मत खिल जाती है जब आप 25 टोकों के 66 चरणों के दर्शन करते हैं। एक एक करके आप हर टोंके शुरू करते जाइए, गौतम गर्दर से, कुंतुनाथ से लेते हुए नेमिनाथ से पारसनाथ तक के पूरे क्रम से आपको 25 टोकों के दर्शन करिए। पर आपको बताते हैं जो हम करें 3 क्या खास बात है हर के लिए। 1 2 3, चाहे वो यात्री हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो सरकारी गाइडलाइंस हो, चाहे वो तीर्थ क्षेत्र कमेटी हो, चाहे वहां की धर्मशालाएं हो, सबके लिए 3 है। सबसे पहले 3 गाइडलाइन जो सरकारी है वो तो है, सबको मालूम है। वो तो अच्छी तरह हाथ धोने हैं, सैनिटाइज करने हैं, पर सैनिटाइज फिटकरी से, यानी हमें किसी अल्कोहल का इस्तेमाल मत करिए। अच्छी तरह हाथ धोइए, बार बार धोइए, मास्क लगा के रखिए पूरी वंदना के दौरान धर्मशालाओं में, क्योंकि हर सार्वजनिक स्थान पे मास्क लगाना है। तीसरा, 2 गज की दूरी मजबूरी नहीं है, बहुत जरूरी है। कोई कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, अनलॉक के अंदर हम ज्यादा ही अनलॉक हो जाते हैं। यह 3 गाइडलाइंस है जो सरकारी हैं। अब हमारी 3 यात्रियों की जिम्मेदारी क्या रहती है? सबसे महत्वपूर्ण बात जो है इस पावन क्षेत्र पर हमारी वंदना के दौरान, पहली,
ना चबाएंगे ना खाएंगे। ये जो पान मसाला चबाने की आदत है ना, ये बहुत खराब है। और ना खाएंगे वंदना के दौरान, ये हमें लेना होगा। कोई भी चीज हम पहाड़ के ऊपर नहीं खरीदेंगे। 6.5 महीने के अंदर जो ऊपर जितनी दुकानें थी ना, सबने अपना अपना धंधा शुरू कर दिया है, रोजगार शुरू कर दिया। कोई कृषि में लग गया, कोई कहीं कुछ लग गया है। अब कोई दुकान पर नहीं है। अगर आज दुकान अब शुरू होती है तो उसके जिम्मेदार दोषी हम हैं केवल। ना पीछा कोई समाज था, ना कोई आगे वाला होगा। केवल वर्तमान के हम श्रावक होंगे जो वंदना करने के समय अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो रोकना होगा हमें इस जुबान को अंदर। और हमें जो 30 क्षेत्र कमेटी से रिपोर्ट मिली ना कि सबसे ज्यादा लालची जो हम जीभ के हैं वो हम दिल्ली वाले, यूपी वाले, गुजरात वाले। सबसे बेहतरीन जो उन्होंने बताए वो हैं कर्नाटक वाले, महाराष्ट्र वाले, दक्षिण से कोई आते मध्य प्रदेश वाले 50-50 हैं, कलकत्ता वाले। यानी ये लोग बिल्कुल कंट्रोल रखते हैं। लेकिन हम दिल्ली, यूपी, गुजरात, इनकी तो जुबान हर समय चबाने में और खाने में लगी रहती है। अफसोस है हमें ये कहना पड़ता है, जब वहां से उन्होंने आंकड़ा बताया हमें। दूसरी बात, नहीं ना खाएंगे, ना पिएंगे, ना चबाएंगे। पीने की अगर मजबूरी है तो बोतल हम अपने साथ लेकर जाएंगे ऊपर, और उस बोतल को वापस खाली हम नीचे डस्टबिन में डालेंगे। यानी पर्वत पर कोई कचरा नहीं फैलाएंगे। यह हमारी तीसरी बात होगी। यानी यह विश्वास रखना होगा, ना खाएंगे चबाएंगे, ऊपर से नहीं खरीदेंगे, पीने की जरूरत है बोतल नीचे से लेके जाएंगे। और तीसरी बात, हम कोई कूड़ा कचरा पहाड़ पर नहीं फैलाएंगे, पावन रखेंगे उसको हमेशा के लिए। दूसरी बात आती है अब 3 प्रशासन की जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले कोरोना टेस्टिंग की सुविधा वहीं पर मधुबन के अंदर इन धर्मशालाओं के पास होनी चाहिए तुरंत, जिससे जवाब मिल सके, रिजल्ट मिल सके। 2 दिन बाद जाओ, 3 दिन में मिलेगी, ऐसा नहीं हो। कोरोना टेस्टिंग। दूसरा, पहाड़ पर अब अतिक्रमण ना हो। कोई दुकान 250-300 दुकानें अब बिल्कुल बंद पड़ी हैं, 6.5 महीने से बिल्कुल बंद पड़ी हैं। अब कोई दुकान खुलती है तो प्रशासन की जिम्मेदारी रखे कि पहाड़ के ऊपर कोई दुकान नहीं खुलेगी। जब खोमचे लगते हैं सड़कों पर, सरकारें रोकती है, डंडा मारती है, उठाती है, तो यहां पर भी ध्यान रखें कि पर्वत पर अब कोई दुकान नहीं खुलेगी, जिम्मेदारी उनकी है। तीसरी बात, पर्यावरण को नुकसान नहीं हो, जंगल नहीं कटना चाहिए, यह बात रहे। बाइक नहीं चलनी चाहिए, प्रदूषण जो होता है और नुकसान होता है यात्रियों को, उन बातों का। यह 3 बातें प्रशासन के लिए। अब आती है 3 बातें धर्मशालाओं और कमेटियों के लिए। सबसे पहले, हैंड सैनिटाइजिंग की व्यवस्था वहां होनी चाहिए। सैनिटाइजिंग शुद्ध होनी चाहिए, यानी बाजार के अल्कोहल वाले हों, फिटकरी वाले हों, साबुन वाले हों, या उन्हें देखना है शुद्ध कैसे रखना है। दूसरा, थर्मल चेकिंग होनी चाहिए। हमेशा जब जाएं, जितनी बार वे अंदर आए, थर्मल चेकिंग से प्रवेश दीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्क पहनाए रखें। कोई भी यात्री बगैर मास्क के ना धर्मशाला में मिले ना वंदना के लिए जाए, इस बात को ध्यान रखें। ये पहली बात। दूसरी बात उन्हें करनी है, हैंड बिल देना है हर के हाथ में। हाँ, दीजिए। एक चाबी जब देते हो ना कमरे की, साथ में एक हैंडबिल दे दीजिए। 3 बातों का जो हमने शावक के लिए बताई है, यात्री के लिए बताई है ना, वो 3 बातें उसमें मोटा मोटा लिख दीजिए कि आप ऊपर जाके कोई चीज खाइए मत, वहां से कोई दुकान से खरीदिए मत। अगर आपको जरूरत पड़ती है, पानी की व्यवस्था यहां से लेके जाइए, पहाड़ पर कुछ गंदा मत करिए। ये एक हैंडबिल हर के साथ में देंगे। अपील साधुओं भी करेंगे। और तीसरी बात जो रखे, जितने यात्री आते हैं उनका एक आंकड़ा बनाया जाए, उन्हें कूपन दिया जाए, जिससे वो आते हुए भाता गृह पर जलपान कर सके। हमारे जलपान के दिगंबर समाज में विशेषकर बिल्कुल अव्यवस्थित है। 9 बजे कोई आता है, नहीं मिलता है वहां पर जलपान उन्हें, लेकिन आप कूपन दिया और उसकी गिनती जो एक आंकड़ा तीर्थ क्षेत्र कमेटी में पहुंचाते रहे। क्योंकि आज तक का इतिहास है, हमें नहीं मालूम हमारे इस तीर्थ पर कितने यात्री आती है। 10,000, 15,000, 5,000, 50,000 रोज कितने आते हैं, कोई गिनती, किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी कहते हमें कोई देता नहीं है। तो जिम्मेदारी अपनी संभाले, शुरुआत करें। अब आती है सबसे बड़ी महत्व जिम्मेदारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी की। वह 4 स्थानों पर जल की और फर्स्ट एड की सुविधाएं वहां मुहैया कराए। उस समय हर समय कोई ना कोई यात्री होना चाहिए, केवल खोमचा बना हुआ नहीं होना चाहिए कि यात्रियों के लिए कोई भी वहां पर एक कोई व्यक्ति नहीं है। 4 जगह हो सकती है वाली आपकी, गौतम गढ़धर टॉक, फिर आगे चलते चंदा प्रभु टॉक के पास, वापिस आते हैं जल मंदिर, और अंत में हम आते हैं पारसनाथ टॉक के सोनभद्र कूट पर। यानी इन्हीं 4 जगहों पर पानी की व्यवस्था मिले और साथ में फर्स्ट एड की सुविधा हो। यह बातें जिम्मेदारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी ले। और उसके बाद जब उतरते हैं तो हमें गंधर्व नाले पर भाता गृह के अंदर हर को जलपान मिल सके। आखिरी जो यात्री आता है ना, उसको भी जलपान की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, तभी वहां के जो व्यक्ति हैं उनके वह नीचे आए। यह प्रण करके शुरुआत करनी होगी। और तीसरी बात, उन्हें एक सुविधा डेस्क, हेल्प डेस्क अपनी कमरे से बाहर निकालना हो। जैसे हम जाते हैं यात्रा के लिए ना, 20 कोटि के बाद तीर्थ क्षेत्र कमेटी का दफ्तर बनता है, कार्यालय बनता है, अंदर कोई होते हैं, लेकिन हमें बाहर किसी को बैठाना होगा जो वहां पर सुविधाओं के बारे में बता सके, जानकारी दे सके, और साथ में किसी की कोई शिकायत हो वहां पर वो दर्ज करा सके, जिसको आने वाले समय में
दूर किया जा सके। इस तरीके से आपके टोकों के दर्शन तो हो ही रहे हैं ना। इस तरीके से 3-3 संकल्प सबको लेने होंगे, यात्रियों को, तीर्थ क्षेत्र कमेटी को, धर्मशालाओं कोठियों को और प्रशासन को भी 3 जिम्मेदारियां संभालनी होंगी। तब हमारा यह पावन तीर्थ पावन ही रहेगा, कोई अतिक्रमण नहीं होगा। यह जिम्मेदारी हम सबको है, इसको संभाल के रखने की जिम्मेदारी कोई दूसरे की नहीं, हम सबकी है। करिए वंदना यहाँ की। कहते हैं यहाँ की करने पर कहते हैं नरक त्रियंच गंदगिया बंद नहीं होता है। फिर मिलेंगे नए एपिसोड आपके साथ कल। बहुत तेज बात लेकर करुणा ने पैर पसार दी है। 55 संतों तक करुणा पहुंच गया और 5 का देवलोक बन। कल के चरोका में आपके पास सादर जय जिनेंद्र।